subscribe my channel. ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे। ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे। एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूल और अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी देखने वालों को। यूट्यूब पर हमारे जितने भी बहन भाई अपने ब्लॉग्स अपने चैनल की शुरुआत करते हैं तो वो अपनी पहली वीडियो को हमेशा शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग बहुत दिलचस्प बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके व्यूअर्स जो हैं वो उनकी आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। वहीं जब मैंने अपने पहले ब्लॉग का सोचा तो मैंने सोचा क्यों ना हम पहला व्लॉग कब्रिस्तान से बनाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है। हम यहाँ मुसाफिर हैं और इस सफ़र का इख्तिताम यही है। हम असल मकीन तो यहाँ के हैं लेकिन ये हमारी दुनियावी ज़िंदगी का इख्तिताम से ही हमारी हकीकी ज़िंदगी की शुरुआत है ये कि जिसका अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि बेशक आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है और हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। अगर हम गांव के इस कब्रिस्तान की लोकेशन देखें तो एक समझदार इंसान इससे अपनी ज़िंदगी की हकीकत का सामना कर सकता है। अगर हम गांव के इस कब्रिस्तान की लोकेशन देखें तो एक समझदार इंसान इससे अपनी ज़िंदगी की हकीकत का सामना कर सकता है। यहाँ दो अतराफ़ में खेत और दो जानिब पहाड़ हैं कि जिनके पीछे से रोज़ तुलू होता सूरज हर इंसान को ये पैगाम देता है कि एक ना एक दिन यही सूरज इनकी ज़िंदगी का आखिरी सूरज होगा और बाकी तो बस उस ज़ात में रहना है बेशक। गांव की इस सड़क पर 24 घंटे गाड़ियां आती जाती हैं। जब यहाँ कोई जनाजा पढ़ा जा रहा होता है तो अक्सर लोग अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी करके यहाँ जनाजे में शिरकत करते हैं। यही वो चंद लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की हकीकत से वाकिफ़ हैं और उसको कभी फरामोश नहीं करते कि बेशक एक ना एक दिन वो भी मुर्दा हालत में यहाँ मौजूद होंगे अपने आखिरी सफ़र की जानिब गामज़न। अपने आखिरी सफ़र की जानिब गामज़न कि जहाँ मुरब्बों ज़मीन के मालिक से लेकर एक झोंपड़ी के फ़कीर तक हर इंसान को सिर्फ़ 2 गज़ ज़मीन ही नसीब होगी और साथ अपने कुछ नहीं जाएगा सिवाय अच्छे और नेक अमाल के। यहाँ पर जब किसी की तदफीन की जाती है तो कुछ दिन तक रात के वक्त कब्र के करीब आग जलाई जाती है क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों की बहुतात है जो कि कब्र खोद कर मुर्दा निकाल लेते हैं और मैयत की बेहुरमती ना हो इसलिए ताज़ा कब्र के करीब आग जलाई जाती है कि कोई जानवर भी कब्र के पास ना आए। इस कब्रिस्तान से अब हम आपको गांव के पुराने कब्रिस्तान भी ले जाएंगे जहाँ ऐसी कब्रें भी हैं जो तकरीबन हमवार हो चुकी हैं और स्कूल और घरों के बहुत करीब हैं। चलिए चलते हैं।
अब हम गांव के मेन कब्रिस्तान से गांव के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं पैदल। सफ़र थोड़ा लंबा है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है तो वॉक का मज़ा आ रहा है। लेकिन जब तक चली जाए हम पहुंच चुके हैं गांव के पुराने कब्रिस्तान। और जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने ज़्यादा पौधे उगाए हैं और कोई भी देखने वाला यहाँ करीब से गुजर जाएगा तो वो सोच भी नहीं सकता कि इन सब के नीचे कब्रें ही कब्रें हैं। ये गांव का पहला कब्रिस्तान हो सकता है, मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन इसकी हालत ये बता रही है कि गांव का पुराना कब्रिस्तान है। कि देखें आप कब्रें और इनके ये पत्थरों से बने कब्रें पुराने बिल्कुल मफलूश हालत में हैं। ये कब्रें बहुत पुरानी कब्रें हैं ये भी गांव की एक पुरानी कब्र है। इसके जितने पौधे नहीं हैं इसलिए ये थोड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। ये देखें, ये आगे इस पौधे के नीचे भी एक कब्र है पुरानी, पत्थरों से बनी हुई कब्रें हैं सारी। और बाज़ कब्रें ऐसी हैं जिनकी यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बारिशों की वजह से तकरीबन उनकी मिट्टी जो है वो घुल गई है सारी और कब्र अंदर से नज़र आ रही है। इस तरह की कब्रें भी हैं। ये देखें एक और कब्र पत्थरों से बनी हुई, ये देखें करीब से दिखाते हैं। ये काफ़ी एरिया पे है ये कब्रिस्तान भी और यहाँ ऊपर घर भी हैं, रिहायशी इलाका है। ये देखें हम पीछे से इस गली के साथ साथ से होके आ रहे हैं। ये सारी कब्रें एक तरफ हैं, ये बीच में रास्ता है जहाँ से लोग तकरीबन रोज़ाना आते जाते हैं गांव की तरफ। और ये दो कब्रें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही हैं, यहाँ कोई पौधे नहीं हैं, पत्थरों से बनाई हुई ये कब्रें। यहाँ से आगे थोड़ा आगे तक कब्रिस्तान है, यहाँ नीचे फिर आगे स्कूल है। स्कूल के साथ भी तकरीबन कुछ कब्रें हैं, हम आपको दिखाते हैं। कोई देखने वाला मान ही नहीं सकता कि यहाँ नीचे कब्रिस्तान है। बिल्कुल गैर वाज़ेह है, कोई कब्र है जो नज़र आ जाए, बाकी यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये हर इंसान की हकीकत है। तो व्यूअर्स, आज का ये व्लॉग मेरा पहला व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम इन सब इंसानों की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे सभी मुसलमान बहन भाई जो इस जहान फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जिनके हम उम्मती हैं, सब मुसलमानों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और हर मुसलमान को मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।